आज का सुविचार। हर ठोकर इंसान को गिरने के लिए नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने के लिए भी लगती है। सुप्रभात। तो ये है आज का सुविचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिकंदर जोगटा फाड़ी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 7 बजे से शुरू हो रहा है। तो हमारी दिनचर्या जो रहेगी तो मैं आज उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले देखो आज यहाँ का व्यू। तो यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार आ रहा है। तो कुछ इस तरह से व्यू है। आज मौसम बिल्कुल साफ़ बना हुआ है। तो 1-2 दिन में फिर से ख़राब होने जा रहा है मौसम। तो अभी यहाँ धूप नहीं लगी है, तो अभी धूप पार पहुँची है। तो आजकल हमारी धूप भी अब जल्दी लग जाती है। तो आप लोग कैसे हो, प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो। आपने आजकल कौन सा काम छेड़ा तो ये भी बता सकते हो, क्योंकि हमारे तो अब खेतों से बर्फ़ वगैरह जा चुकी है और जो हमारे गीले खेत थे वो अब सूखने शुरू हो चुके हैं। तो हम करेंगे आज से शायद मटर के लिए खेत तैयार, क्योंकि थोड़े से मटर बीजने हैं, ज़्यादा तो नहीं, 2-3-4 किलो बीजेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके लिए करूँगा मैं आज खेत तैयार करने की शुरुआत। यदि गीला हुआ तो नहीं करूँगा, यदि खेत ठीक हुआ तो करता हूँ शुरू। तो बने रहिए और देखते रहिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं और बच्चे कर रहे हैं अभी पढ़ाई का काम। तो अंशी भी कर रही है स्कूल का होमवर्क और अभी कर रहा है कुछ पेपर की तैयारियाँ, क्योंकि आजकल इसके पेपर लगे हैं। और मम्मी जी भी अपने एक्सरसाइज में बिजी हैं, तो सुबह सुबह ही लग जाते हैं एक्सरसाइज करने। तो आज के दिन के अब 10 भी बज चुके हैं। तो हम चल पड़े अब खेत की ओर। तो मेरे पास है ये खाद की बाल्टी और उमा भी चली है रस्सी रुसी लेके, क्योंकि वापसी में शायद हमें घास लाना होगा, या तो दिन को लाएंगे या शाम को। तो अभी भी हमारे यहाँ रोड में बर्फ़ ही है, तो हल्की फुल्की रह रही है अब। तो मुझे जाना है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे खोदना है मुझे मटर के लिए। तो खेत तो तैयार करके रखते हैं, शायद 1-2 दिन में बहुत बारिश भी है। तो इस तरह से हम अब पहुँच चुके हैं खेत में। तो उमा कस्सी वगैरह निकाल रही है और पानी वगैरह भरने का जो काम सबसे पहले, तो क्योंकि पानी तो ज़रूरी लगता है। तो यहाँ पे आज हम करेंगे खोदने का काम। तो ये चूने वाला ही खेत है हमारा, लगभग 20-25 पौधे हैं यहाँ पे। तो ये करना है हमने, साथ में खोदना है, साथ में खाद वगैरह डालनी है। तो उमा भी आ चुकी है कसी लेके। तो यहाँ पे है हमारा पुराना बगीचा। तो पौधे की हालत कुछ इस तरह से हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ अब 2-3 ही पौधे रहे हैं। तो बाकी कुछ हमने इसमें नई प्लांटेशन की थी। तो अब करते हैं हम यहाँ से खोदने का काम शुरू। तो इस तरह से मुझे खाद भी डालनी है और साथ में करते हैं हम खोदने का तैयार। तो जितने मुझसे होगा तो उतने में डालूँगा मैं खाद। तो अब करता हूँ मैं खोदने काम। तो थोड़ा सा मैंने शुरू कर भी दिया है। तो कुछ तो इस तरह से हमारा काम भी हो चुका है शुरू। तो कुछ हल्का सा गीला है, ज़्यादा गीला तो नहीं, पर हमें काम तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है। लेट हो जाएगी मटर बीजते बीजते, यदि कुछ लेट हो गए तो इस तरह से अब काम चला है। तो आज के दिन के अब 12 भी बजने वाले हैं। तो हमने ये वाला खेत जो है खोद लिया है। तो इसमें लगभग 5 एक पौधे थे। तो उमा साथ में गोबर भी आगे आगे से डाल रही है। तो इसे मैं दबाऊंगा तो उमा जाएगी अब लंच बनाने, क्योंकि अब 12 बज चुके हैं। तो मैं यहाँ पे खोदता रहूँगा, शायद मेरा लंच भी आज यहीं मंगाता हूँ मैं। तो कुछ इस तरह से चला है हमारा काम। और मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है, तकड़ी सी धूप लगी है। तो इस तरह से उमा ने गोबर भी डाल दिया है और अब कुछ कर रही है मेरी हेल्प खोदने में। तो कुछ इस तरह का है आज का मौसम बिल्कुल। ये देखो जी, पसीने से तर हो चुका है मेरा मुंह। तो काम तो करना ही पड़ेगा फाड़ी लाइफस्टाइल में। इस तरह से दिन का 1 भी बज चुका है और मेरा लंच भी पहुंच चुका है। तो जो मेरा मिशन था तो ये थोड़ा सा रह गया है। मैंने सोचा था कि लंच से पहले पहले मैं कर दूंगा इसे क्लोज़। तो उमा भी पहुंच चुकी है लंच लेके। 。  . 。 . 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 。 . . 。 . . . . . . .
तो पहले मुझे इसे क्लोज़ करना है, तो उसके बाद करूँगा मैं अब लंच। तो मैं भी आज जल्दी आ गई है खाना लेके। तो इस तरह से हो चुका है मेरा लंच से पहले का मिशन क्लोज़। तो मुझे ये छोटे छोटे 2 खेत खोदने थे, तो मैंने इन्हें खोद लिया है। तो अब करता हूँ मैं लंच। लंच के बाद रहेगा मेरा ये वाला मिशन, क्योंकि जो ख़राब है खोदने को, तो पहले हम उसे खोदेंगे ऊपर की ओर। तो ठीक है खोदने को। तो अब करता हूँ मैं लंच। तो मिलते हैं अब लंच में। तो आज के दिन का अब मेरा लंच भी हो चुका है शुरू। तो आज है मलका की दाल और चावल लस्सी के साथ, और ये खरी मिर्च भी है साथ में। तो अब करता हूँ मैं अपना लंच शुरू। तो लस्सी भी है साथ में। तो आज इतनी गर्मी हो चुकी है कि मुझे छाया ढूंढनी पड़ रही है। वैसे तो आजकल ठंड होती थी, लेकिन मुझे जो है आज छाया में आके खाना खाना पड़ रहा है। तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। अभी तो फ़िलहाल मार्च शुरू ही है, तो जून जुलाई तक क्या होगा तो देखते हैं। अभी तो कल से 2-3 दिन तक शायद मौसम कुछ ख़राब ही बताया गया है। तो मिलते हैं अब लंच के बाद। तो नाना जी भी लगे हैं अपने खेत में कुछ नर्सरी वगैरह बीजने, और दादी भी डाल रहे हैं बीज। तो इस तरह से इन्होंने 2-3 क्यारियाँ बीज दिया। तो अपनी नर्सरी होती है इनके भी हमेशा ही, तो 2-2, 3-3 क्यारियाँ हमेशा बीजते हैं। नाना जी भी 68 साल की उम्र में अभी भी कसी से काम करते हैं। तो बड़ी फुर्ती से काम करते हैं नाना जी। तो मेरा भी अब लंच हो चुका है, और मैं कर रहा हूँ अब लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट। तो नाना जी के पास आया था यहाँ खेत में। तो नाना जी कर रहे हैं काम जो मैंने आपको दिखाया था। तो ये देखो जी, हमने इतनी सूलियाँ उठा दी है। तो खोदने का ये फ़ायदा होता है कि साथ साथ में हम इन सूलियों को भी उठाते हैं जो पौधे को नुकसान करती हैं। और इस तरह से हम अब लगे हैं शाम के टाइम खोदने। तो टाइसन भी आ चुका है। जो हमने सूलियाँ इकट्ठी की थी, तो टाइसन इन्हें देखो बड़े मज़े से खा रहा है। ये तो हमारे मुर्गे की तरह है, जैसे मुर्गे खेत में खोदते बारी सूलियाँ को उठाते हैं, तो ये भी कोई सूली नहीं छोड़ता है खाने को। तो कुछ इस तरह से हमारे शाम का टाइम का भी अब काम चला हुआ है। आज अभी भी आ चुका है अब शाम के टाइम खेत को। तो ये भी कर रहा है खोदने में कुछ हेल्प। तो पहली बार आज अभी ने भी कसी चकी है इस साल। वैसे कभी कभी बीच में काम कर लेता है। तो कुछ इस तरह से ये भी लगा है मेरे साथ खोदने। तो अभी इसे खोदने का एक्सपीरियंस तो है नहीं, चलो फिर भी लगा ही है। तो आज के दिन के अब 5:30 भी हो चुके हैं, और हमारा काम हो चुका है क्लोज़। तो हमने इतना सारा खेत खोद लिया है। तो काफ़ी खोद लिया हमने। तो विश्वास तो नहीं था कि इतना हो जाएगा। तो अभी आया, थोड़ी सी हिम्मत आई। टाइसन ने जो सारी सूलियाँ लाई भरी थी हमने डब्बे में, सारी खा ली है। तो ये मुर्गे की तरह सूलियाँ भी खाता है। तो ये देखो किस तरह से ढूंढते रहता है सूलियों को। तो ये है हमारी आज की प्रोग्रेस। तो हमने इतना खोद लिया है। तो कल के लिए हमारे पास बचता है ये इस साइड का। तो देखते हैं कल ख़त्म होता है कि नहीं। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो आज काफ़ी थकान हो चुकी है। अब घास के लिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये घास के लिए दूसरे वाले खेत में जाना पड़ता है। तो अब भी जाएंगे यहीं से घर। तो कल देखते हैं, यदि टाइम रहा तो कल लाएंगे, नहीं तो फिर अगले दिन लाएंगे। ये देखो जी, टाइसन बर्फ़ से खेलने में एंजॉय ले रहा है। तो कुछ इस तरह से अभी के साथ खेल रहा है, और बर्फ़ के में मज़े से दोनों खेल रहे हैं। तो मेरा किल्टा भी है बिल्कुल रेडी। तो मुझे इसे ले जाना है अब खेत। तो मुझे ले जाना पड़ेगा इसे खेत की ओर। ये देखो जी, मेरे जौ काफ़ी बड़े बड़े चल पड़े हैं। तो हरियाली की तो बात ही कुछ और होती है, मज़ा आता है हरियाली में।
तो आज के दिन में अब थकान भी काफ़ी हो चुकी है, तो अब जाता हूँ मैं नहाने, क्योंकि पानी तो पहले से ही गर्म है। तो अब करता हूँ मैं नहाना धोना। तो मैं नहा धो के वापस आया था, तो घर में आए हैं टीलू वाली आमा और चाची मम्मी जी के पास। तो कुछ इस तरह से बातें हो रही है। तो ये भी अभी टीलू धार से पहुँचे अंधेरे अंधेरे में, तो अब बैठे हैं। तो आज के दिन के अब 8:30 भी हो चुके हैं, तो हमारा डिनर भी हो चुका है। तो अब बैठे हैं आमा और चाची मम्मी जी के पास। तो अंशी भी करी अपना स्कूल का कुछ काम, तो अभी भी पढ़ के हो चुका है फ्री। तो इसी के साथ आज के दिन का मेरा ब्लॉग भी अब होता है समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो बने रहिए और देखते रहिए। आपके लिए शुभ रात्रि, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।